हेलो गाइज, वेलकम टू ग्लेशियर टेक्निकल हब। और ग्लेशियर टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि गर्ल्स को पॉलिटेक्निक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लड़कियों को पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स का कॉल आता है, कांटेक्ट भी करते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, चाहे डायरेक्ट, कि सर हमारी बेटी को 10th में अच्छा मार्क्स आया है, हमारी बेटी 10th अच्छे नंबर से पास कर चुकी है, 12 अच्छे नंबर से पास कर चुकी है, तो क्या पॉलिटेक्निक में नाम लिखवाना अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, पॉलिटेक्निक करने के बाद इसका क्या स्कोप है, इसका क्या फ्यूचर है। बहुत सारे इस तरीके का क्यूरी आते रहते हैं, बहुत सारे इस तरीके का सवाल आते रहते हैं। तो आज हम लोग इसी सब टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सच में लड़कियों को पॉलिटेक्निक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और पॉलिटेक्निक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो पॉलिटेक्निक करने से क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है, हर एक चीज़ के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और पॉलिटेक्निक अगर करना चाहिए तो किस ब्रांच से करना चाहिए, किस ट्रेड से, किस ब्रांच से करना चाहिए, हर एक टॉपिक पे आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। तो अगर आप भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं, आप भी एक लड़की हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और भी लड़की लोगों को और भी गर्ल्स को बेनिफिट हो सके और सही जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई लड़कियों को पॉलिटेक्निक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, पॉलिटेक्निक जो होता है यार, ध्यान से समझिएगा, ये जो पॉलिटेक्निक है वो देखा जाए तो 10th के बाद होता है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि 10th के बाद करते हैं, बहुत लोग ITI के बाद करते हैं, और बहुत लोग यहाँ पे 12 के बाद करते हैं। तो पॉलिटेक्निक लड़की को अगर करना है, ठीक है, गर्ल्स कैंडिडेट को, तो हम तो बोलेंगे कि आप 10th किए हो यार, तो 10th के बाद आप ITI मत कीजिए या फिर 12 मत कीजिए। 10th के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लीजिए। अगर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक में आप एडमिशन ले लीजिए। अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अगर आपको मन है कि पॉलिटेक्निक हमको करना है सर, तो पॉलिटेक्निक आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक में तो हम एडमिशन ले लिए, तो पॉलिटेक्निक करने से बेनिफिट है कि लॉस है। देखिए, गर्ल्स को अगर पॉलिटेक्निक करना है यार, तो उसके लिए कुछ ब्रांचेज जो है, सिलेक्टेड ब्रांच है, उस ब्रांच से अगर आप यहाँ पे पॉलिटेक्निक कीजिएगा तो जॉब मिलेगा 110%। थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। और अगर फालतू कोई ब्रांच ले लिए, आप सोचिए कि हमको जॉब नहीं लग रहा है, 3 साल हमारा बर्बाद हो गया, तो सही में बर्बाद हो जाएगा यार। तो अच्छा कॉलेज और अच्छा ब्रांच अगर आपको मिल जा रहा है, तो फिर क्या है कि आपको यहाँ पे पॉलिटेक्निक करने का फ़ायदा होगा। और ऐसा नहीं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आपको एकदम इंडस्ट्री में, कंपनी में ही आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा। आपको सरकारी जॉब मिल सकता है यार, तो सरकारी नौकरी मिलेगा यार, एक जूनियर इंजीनियर का पोस्ट पे यहाँ पे पोस्ट मिल सकता है आपको यहाँ पे। तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ा सा इस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करना होगा आपको। देखिए, पॉलिटेक्निक अगर आप जब करते हो यार, 3 साल जब इसमें टाइम दे रहे हो पॉलिटेक्निक में, तो कोशिश करना है कि अच्छा रैंक लाएं। तो उसके लिए आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का तैयारी कीजिए, या फिर खुद से तैयारी कीजिए, जैसे भी हो। आप कहीं का कोर्स ले लीजिए, या फिर क्लास कीजिए, या फिर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का तैयारी कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अच्छा रैंक आ सके। अच्छा रैंक आएगा आपको यहाँ पे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, और अच्छा कॉलेज मिल गया आपको तो मनचाहा ब्रांच भी मिल सकता है यार। तो मनचाहा ब्रांच और मनचाहा कॉलेज के लिए आपको अच्छा रैंक लाना होगा। बात समझ में आ रहा है? किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का जब आप एग्जाम देते हैं, तो अगर अच्छा रैंक जब तक नहीं आता है तब तक आपको मनचाहा कॉलेज और मनचाहा ब्रांच नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स लाना होगा, अच्छा रैंक लाना होगा यार। जब अच्छा मार्क्स, अच्छा रैंक आ जाता है तो हर स्टेट का टॉप कॉलेज होता है, चाहे वो बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, हर स्टेट का अपना एक टॉप कॉलेज होता है, टॉप 5, टॉप 10 होता है ना यार। तो उस कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते तो रैंक आपको अच्छा लाना होगा यार। अब बात करते हैं कि सर कॉलेज तो मिल गया, अब कौन कौन सा ब्रांच हम लें ताकि हमको यहाँ पे जॉब अच्छे तरीके से मिल सके। देखिए, अब गर्ल्स कैंडिडेट हो यार, तो कोशिश करना है कि एक ऐसा जॉब मिले
जिसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी भी अच्छा हो, प्राइवेसी हो। आज का लड़कियों को बाहर जॉब करना अगर देखा जाए, भले ही दुनिया कितना भी डेवलप क्यों नहीं कर रहा है, फिर भी अगर देखा जाए तो प्राइवेसी सिक्योरिटी बहुत मैटर करता है। आसपास का इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है कि आप जहाँ पे जॉब करने जा रहे हैं, जिस जगह पे जॉब करने जा रहे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो ये सब गर्ल्स कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा फैक्टर करता है यार। तो ये सब आप चाहते हो कि अच्छा मिले, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, अच्छा ब्रांच लेना होगा। तो अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, देखिए पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर मन में है कि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे अच्छा ब्रांच ले लीजिए सिविल ब्रांच, और मैकेनिकल ले लीजिए। सिविल के बाद आप इलेक्ट्रिकल लीजिए, मैकेनिकल नहीं, सिविल के बाद आप इलेक्ट्रिकल लीजिए। अगर सिविल मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच पे कोशिश कीजिए। इसके बावजूद भी अगर नहीं मिलता है तो आप मैकेनिकल ब्रांच को लीजिए। ये 3 ब्रांच ऐसा है जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा देखने को मिला है, किसी भी स्टेट में जाइए। तो सिविल ब्रांच में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलता है यार। तो आप गर्ल्स कैंडिडेट हो, लड़की हो, अगर आप चाहते हो कि पॉलिटेक्निक करना है और 3 साल के बाद अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, एक अच्छा जॉब लेना है, तो आप सिविल ब्रांच को लीजिए। और इसमें थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा आप तो आराम से जॉब मिलेगा यार। सिविल ब्रांच नहीं मिलता है तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच को लीजिए। सिविल के बाद वैकेंसी सबसे ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिकल में देखने को मिलेगा। ये भी ब्रांच नहीं मिलता है तो आप मैकेनिकल ब्रांच को लीजिए यार। तो ये 3 ब्रांच ऐसा है जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचना नहीं है, चाहे वो स्टेट लेवल का जॉब हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का जॉब हो। तो इसमें जेई का बहुत ज़्यादा वैकेंसी आपका निकलता है। बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा भी है जिसमें वैकेंसी निकलते रहता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको यहाँ पे प्राइवेट जॉब करना है, गवर्नमेंट सेक्टर का तैयारी हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके अखन उतना कैपेबल नहीं है, हमको प्राइवेट सेक्टर में ही हमको एक अच्छा मुकाम हासिल करना है, तब आप उसके लिए सीएससी ब्रांच ले लीजिए। अगर आप चाहिए कि हम सीएससी ब्रांच लेके हम गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ले, तो पॉसिबल नहीं है डिप्लोमा लेवल पे। और सीएससी ब्रांच में ऐसे भी गवर्नमेंट जॉब बहुत कम आता है यार। आप सीएससी ब्रांच लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लीजिए, ठीक है। ये सब में आपको इसके बाद प्राइवेट जॉब चाहिए तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी ले सकते हैं आप, मैकेनिकल ब्रांच ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो इस तरीके का ब्रांच आप लीजिए। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, सीएससी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इस तरीके का ब्रांच को चूज कीजिए ताकि एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके आपको, एक अच्छा लोग मिल सके, अच्छा वातावरण मिल सके। इसके बाद आप यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग से भी आप यहाँ पे डिप्लोमा कर सकते हो यार। आर्किटेक्चर ब्रांच से आप यहाँ पे डिप्लोमा कर सकते हो। तो ये सब जॉब क्या है कि आपको यहाँ पे रूम में बैठ के आपको अच्छे तरीके से जॉब करना है। अब सिविल में भी आप यहाँ पे बहुत सारा सेक्टर देखने को मिलेगा। आप इसमें ऑटोकैड का तैयारी आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, तो फिर आपको एकदम रूम में बैठ के एकदम एसी में बैठ के काम करना है, फील्ड वर्क आपको नहीं करना होगा यार। तो ऐसे भी लड़कियों का जॉब जो होता है फील्ड वर्क बहुत कम ही दिया जाता है। तो पॉलिटेक्निक करने से फ़ायदा है लड़कियों को। आजकल पॉलिटेक्निक कर करके बहुत लड़की लोग को पायलट में चली गई है, ठीक है। बहुत लड़के लोग यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का पोस्ट हासिल किया है। बहुत सारे लोग सीएससी डिपार्टमेंट में आगे जाके फिर आगे बहुत कुछ कर रही है। तो ऐसा नहीं कि पॉलिटेक्निक लड़कियों के लिए नहीं बना हुआ है, पॉलिटेक्निक लड़कियों के लिए भी बना हुआ है। और बहुत सारे लड़के लोग पॉलिटेक्निक में अच्छा नाम कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक करने के बाद अच्छा जॉब प्राप्त कर रहे हैं। लड़कों के कंपैरिजन में लड़की लोग अच्छा करती है। तो थोड़ा सा मेहनत करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद हमको फील्ड वर्क मिल जाएगा, आपको यहाँ पे फील्ड में जॉब मिल जाएगा आपको करने के लिए, 10 लोगों के 15 लोगों के बीच में वहाँ का लड़का लोग रहेगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा पॉलिटेक्निक करने के बाद, तो डरना नहीं है। तो जिस गार्जियन को लगता है कि भाई पॉलिटेक्निक करने के बाद कैसा जॉब मिलेगा हमारे बाल बच्चा को, ठीक है, हमारे बेटी को, तो ऐसा डरना नहीं है। हाँ, बट अपने बेटी को बस इतना कीजिए, या फिर आप गर्ल्स कैंडिडेट खुद हो यार, ठीक है, तो अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि आपको एक अच्छा रैंक मिल सके, और अच्छा रैंक मिलने के बाद इस तरीके का ब्रांच आपको यहाँ पे मिल सके।
आई होप आज का वीडियो के माध्यम से समझाने का मेन मोटो यही था कि लड़कियों को पॉलिटेक्निक करना चाहिए और करवाइए। आज के टाइम में टेक्निकल डिग्री बहुत ज़रूरी है और ITI करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ऐसे भी अगर आप चाहते हो तो आप कम से कम तो BCA का डिग्री, टेक्निकल डिग्री, मतलब BCA टेक्निकल में ही आ रहा है तो BCA, ITI, पॉलिटेक्निक, BTech, इस सब का आपको डिग्री कम से कम आना चाहिए, रहना चाहिए। टेक्निकल डिग्री अगर आपके पास रहेगा तो जॉब लेने में थोड़ा सा आसानी होता है। देखते हैं 12 लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत कम वैकेंसी निकल रहा है आपको यहाँ पे नॉन टेक्निकल में। तो क्या है कि टेक्निकल डिग्री रहेगा तो किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में जाके आप आराम से जॉब कर सकते हो यार। तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए, ताकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लेशियर टेक्निकल हब में अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके।